हाय, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन पर। जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर शुरू कर चुके हैं रेशियो, और इसी मेथड से पूरा का पूरा अर्थमेटिक कवर करेंगे। कल एक क्लास निकल चुका है, हमने रेशियो का एक क्लास कर लिया। एक होमवर्क दिया था हमने, ठीक है, उसको करते हैं और उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन था 12, 20 और 30 का द्वितीय समानुपाती ज्ञात करना। ठीक है, एक क्लास निकल गया, अपना चैप्टर शुरू हो चुका है। आइए देखिए, हमने क्या बताया था कि जब चार एलिमेंट की बात हो रही हो, यानी कि पहला टाइप है, ठीक है, कल टाइप भी बता दिया था। 12, 20, 30 यानी कि ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। नहीं, द्वितीय पूछा है, यानी कि ये सी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक है, और बी जो है अब्सेंट है, बी जो है अब्सेंट है। जब चार एलिमेंट हो तो क्या था, ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी। क्लियर है? ए का मान कितना है 12, बी का मान अब्सेंट है, सी का मान कितना है जी 20 और डी का मान 30। ये तो 0 0 कट गया, ये कितना जाएगा 6, 6 3 18, यानी कि इधर गुना हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा बी। बी का मान कितना आ गया 18, ये होगा आंसर। ये कल का था। चलिए आज का शुरू करते हैं, आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। हाँ जी, ये कल का था। हाँ ठीक, चलो आइए कुछ समझते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी आइए। समानुपाती या समानुपात, ठीक है, ये दो प्रकार से आते हैं अपने एग्जाम्स में, दो प्रकार से आते हैं। कैसे आते हैं? इसका दो पार्ट है, हमने इसको दो प्रकार से बांटा हुआ है। ठीक है, इसको दो प्रकार से बांटा हुआ है। पहला दो टाइप, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, पहला क्या, जिसमें चार एलिमेंट दिए गए हों, जिसमें ए हो, बी हो, सी हो और डी हो। ठीक है, हाँ और लगा लीजिए। हाँ जी ठीक, और दूसरा क्या होता है जिसमें सिर्फ तीन एलिमेंट, ए हो, बी हो और सी हो। यहां भी और ही लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, और डी हो। क्लियर? दो टाइप में बांटा गया है। पहला टाइप ए, बी, सी और डी। अगर चार एलिमेंट दिए गए हों, जैसे कि आप समझिए थोड़ा सा, ये बेंच लगा हुआ है, चलिए एक बेंच लगा हुआ है, उस पर चार बच्चों के बैठने का स्थान है। ठीक है, पहले से बना हुआ है कि चार बच्चे ही बैठेंगे, और रोज एक ही लड़का, वही लोग आकर बैठते हैं। तीन लड़का आ गया है, बैठा हुआ है, तो अगर पूछा जाएगा तो उसी को पूछा जाएगा ना जो अब्सेंट है, जो नहीं आया हुआ है। ठीक है, एक अब्सेंट है तो उसके बारे में पूछेंगे, यानी कि तीन बैठ गया है, उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि हाँ वो कहाँ है, यानी कि उस पर कितने लोग बैठते हैं, चार। ये हो जाएगा पहला टाइप। अच्छा जी, कोई दूसरा जगह है, दूसरा बेंच है छोटा सा, ठीक है, पहले की तुलना में थोड़ा सा छोटा है, उस पर दो लड़के बैठ गए हैं, एक लड़के के बैठने की जगह है और उस पर वो बैठता है, तो पूछेंगे ना जी वो कहाँ है। तो जब समानुपात में तीन एलिमेंट थे, दो दे दे और एक को पूछे, निकालने को ज्ञात करे। जैसे कल हम लोगों ने किया, चार देता था, तीन देता था, उसमें से एक पूछता था, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, तो डी पूछ लेता था, यानी कि चतुर्थ पद, यानी कि चतुर्थ अनुपाती पूछता था। ए दे दिया, बी दे दिया और डी दे दिया तो सी पूछता था, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया तो ए पूछता था। यदि ऐसा हो जाए, ए दे और बी दे, क्लियर है, और सी पूछ ले, तो अभी तो एलिमेंट दो ही दिए हैं ना जी, ये अपना दूसरा टाइप हो जाएगा। ठीक, यदि बी दे दे और सी दे दे, ए पूछ ले, ये भी दो दे और तीसरा पूछ ले, दो दे और तीसरा पूछ ले, ये दूसरा टाइप हो जाएगा। ए और सी दे दे और बी पूछ ले, वही है। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या होता है, इसमें फॉर्म होता है अपना ए बटा बी बराबर सी बटा डी। क्या होता है, ए बटा बी और सी बटा डी। अब यहां से आप जो निकालना चाहें निकाल लें। ए निकालना है तो बी और सी और डी का मान रखें, ए निकल जाएगा,
बी निकालना है तो ए, सी और डी का मान रखें, बी निकल जाएगा। ए, बी और डी का मान रख देंगे, सी निकल जाएगा। ए, बी, सी का मान रख देंगे, डी निकल जाएगा। अब यहां देखिए थोड़ा सा इस वाले टाइप में क्या होता है यहां पर कि ए बटा बी तो होता है और बी का ही तुलना सी के साथ हो जाता है। क्या हो जाता है? बी का तुलना सी के साथ हो जाता है, यानी कि बी 2 बार आ जाता है। क्लियर है? बी 2 बार आ जाता है। ये अपना दूसरा टाइप का है। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। हाँ जी, इसको लिखिए, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो हो गई। आओ देखो, हाँ जी, तो हमने अभी बताया आपको कि समानुपात निकालने का 2 तरीका है। टाइप 1 जिसमें 3 एलिमेंट दिए रहेंगे, चौथा आपसे पूछ लेगा। टाइप 2 में क्या होता है कि 2 दिया रहेगा, तीसरा आपसे पूछ लेगा। वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है तो सी पूछ लेगा। ए दिया हुआ है और सी दिया हुआ है तो बी पूछ लेगा। यदि बी दिया है और सी दिया है तो ए पूछ लेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है तो डी पूछेगा। ए दिया है, बी दिया है और डी दिया है तो सी पूछ लेगा। यदि ए दिया है, सी दिया है और डी दिया है तो बी पूछ लेगा। और यदि ऐसा हो जाए कि बी दे, सी दे और डी दे तो ए आपसे पूछ लेगा। इसको आप नोट कर लिए। चलिए आज इसको दोनों को खत्म करें। कल तो हम लोग परिचय कर रहे थे थोड़ा सा, तो इधर उधर से भी क्वेश्चन ले लिया हमने, कुछ दूसरे टाइप से भी। बिल्कुल टाइप वाइज चलेगा, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे हम लोग और वहां तक जाएंगे सीजीए लेवल तक। चलिए आइए देखते हैं। थोड़ा सा आज के लिए आपको याद रहे इसके लिए हम लिख देते हैं पहले टाइप में। टाइप 1 में क्या होता है, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, इसको अलग लिख लीजिए। ठीक है, और टाइप 2 में क्या होता है, ए बटा बी बराबर बी बटा सी, इसको याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है 0.8 तथा 0.2, ठीक है, का तीसरा समानुपाती ज्ञात करें। का तीसरा समानुपाती ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि 0.8 दिया हुआ है और 0.2 दिया हुआ है, का बोल रहा है कि तीसरा समानुपाती ज्ञात करें। हम लोग चैप्टर शुरू कर चुके हैं और क्वेश्चन ले चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग वो कल का जो क्लास था वो परिचय में निकल गया, थोड़ा सा क्वेश्चन 1-2 किए, बाकी टाइम निकल गया। देखिए अब यहाँ हमको दिख रहा है कि यहाँ तीसरा पद पूछा है। कौन सा पद पूछा है? तीसरा। और दिया कितना है हमको? एक यहाँ पर ये दिया हुआ है और एक यहाँ पर 2 पद दिया हुआ है और तीसरा पद पूछ रहा है। यानी कि इसमें एलिमेंट कितने हुए? 3 हुए, क्योंकि 2 दिया हुआ है और 1 पूछ रहा है, यानी कि 3 ही हुए ना जी। जब 3 हुए तो टाइप 2 में आ गया। कहाँ गया? टाइप 2। और यहाँ का फॉर्म क्या होता है? ए बटा बी इक्वल टू बी बटा सी। अब जल्दी से इसको फॉलो करेंगे, कहानी खत्म। देखिए जी 0.8 हो गया, कितना दिया हुआ है? 0.8। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.2 इक्वल टू, फिर बी का वैल्यू कितना है? 0.2 और सी का वैल्यू पूछा है। यही पूछा है ना जी, यही पूछा है। चलिए सी पहले काट लेते हैं। ठीक है, पहले काट लेते हैं। यहाँ दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है? अब ये सी को यहाँ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? सी गुने 4 होगा। और यहाँ तो 1 बचा हुआ है, 1 का यहाँ गुना करेंगे तो 0.2 ही बचेगा। और सी का वैल्यू चाहिए, सी इक्वल टू 0.2 बटा 4 हो गया। ये दशमलव हटाई, नीचे क्या हो गया? 0। कितना हो जाएगा? 0। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.05। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? समझ में आई? चलिए हो गया, नोट कर लीजिए। अच्छा, अभी एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है ना जी। हाँ, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है और एसएससी जीडी में अच्छा खासा सीट लेकर आया है। वैकेंसी अच्छा दिया हुआ है। तो जो लोग एसएससी जीडी के लिए मतलब फॉर्म भरने के लिए लायक हैं
जो वो डिमांड है उसका कि हाइट आपका इतना चाहिए, इतना रनिंग चाहिए, या फिर इतना मार्क्स चाहिए, इतना एज हो जाना चाहिए। अगर 18 प्लस हैं, इंटरमीडिएट किए हुए हैं, मैट्रिक पास हैं, ठीक है, तो अगर आप हाइट है आपका, अगर दौड़ सकते हैं तो फॉर्म को भरिए। और जो सीरीज चल रहा है अपना, ये अपना जो सीरीज चल रहा है मैथ का, जो स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा टाइम पर स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल टू द पॉइंट स्टार्ट हुआ है। इसको ज्वाइन कीजिए और कीजिए, आपको बिल्कुल पहुंचाएंगे हम मंजिल तक, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, फॉर्म भरिएगा जरूर, ठीक। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है 12 और 18 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? का तीसरा ना जी, तीसरा समानुपाती, तीसरा समानुपाती ज्ञात करें। चलिए अगर ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन हो गया कि 12 और 18 का तीसरा समानुपाती क्या हो जाएगा, क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और तीसरा पूछ रहा है, यानी कि सी पूछ रहा है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और तीसरा पूछ रहा है। ए, बी और सी ऑब्सेंट है, तो क्या होता है जी? ए बटा बी इक्वल टू बी बटा सी। क्लियर है? हाँ जी। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 18। बी का फिर अभी 18 है और सी का निकालना है ना जी? सी का हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ कट जाएगा ना, 6 दूनी का 12 और 6 दूनी 18, और 2 से ये भी कट जाएगा, 9 दूनी 18। यहाँ क्या बचा? एक बचा, सी में 1 से गुना हो जाएगा, सी हो जाएगा, और 9 3 27 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? ये आपका आंसर नोट कीजिए, साइड में है ना? हाँ ठीक, बढ़िया से पढ़ो लो, ठीक बा? हाँ चलिए मिटा दे। चलिए अब देखिए, बात लिखते हैं। एक क्वेश्चन है, एएसएम आया हुआ है, ठीक है, आरआरबी रेलवे का स्टेशन मास्टर होता है, ग्रेजुएट लेवल, वहां ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको बताना है 0.02 और 0.32 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें। मध्य मतलब बीच वाला। अच्छा थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर दिखाते हैं आप। इसका प्रथम पद, ए को प्रथम पद भी बोल सकते हैं, प्रथम पद, बी को दूसरा पद, सी को तीसरा पद, और डी को चौथा पद भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर डी तक गया है तो उसमें चौथा पद होगा, और जैसे इस क्वेश्चन में चौथा पद नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा होगा, ठीक है, यानी मध्य होगा। यहाँ पर पूछ लिया आपसे मध्य वाला, यानी कि ए दिया हुआ है और ए के बाद बी एब्सेंट है और बी के बाद सी दिया हुआ है। जैसे ए होता है, बी होता है और सी होता है, यही ना होता है जी? सेकेंड टाइप में कितना होता है? सेकेंड टाइप में यही होता है, ए बी और सी। यहाँ ध्यान दीजिए, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी, ए बी सी 3 होता है। इसमें से क्या है कि बीच वाला ऑप्शन है, मध्य वाला ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन है, यानी कि सी दिया हुआ है। फॉर्म क्या होता है? ए बटा बी इक्वल टू बी बटा सी, यही होता है ना जी? लगा देंगे। ए का वैल्यू कितना है? 0.02 बट्टा में बी, यहाँ बी, और बट्टा में 0.32। इसी को सॉल्व करना है आपको, ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ बी में बी से गुना होगा, तिरछा तिरछी, यहाँ तो कटेगा नहीं अब, और यहाँ इससे गुना होगा ना जी? कीजिए गुना, इसको ऊपर लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत। चलो बी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे बी का स्क्वायर, बी में बी से गुना कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। हाँ 32 दूनी कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका 64, और 2 अंक यहाँ पर है, उसके बाद दशमलव है, 2 अंक यहाँ पर है, उसके बाद दशमलव है, यानी 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी कि हमको 4 अंक का संख्या बनाना है, ठीक है, और उसके बाद दशमलव लगाना है। दशमलव का आने दिक्कत नहीं ना, दशमलव में कहीं,
कभी बता देंगे, ठीक है। अभी क्लास आगे चलती है, ठीक है। ये हुआ आपका। समझिए दशमलव कैसे लगाते हैं। जब गुना होता है दो संख्या में या तीन संख्या में, ठीक है, जब दो संख्या या तीन संख्या में गुना करना होता है, अलग अलग संख्याओं से गुना करना होता है और दशमलव हो उसमें, तो दोनों संख्या में गुना करने के बाद क्या होता है कि जितना अंक के बाद में दशमलव होता है, जैसे यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर 2 अंक, 2 और 2 कितना हो गया 4 ना। अगर यहाँ पर 1 अंक के बाद होता और यहाँ पर 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद होता तो 2 और 1 3 हो जाता, तो 3 अंक के बाद लगाते। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 अंक है, 2 और 2 4 अंक हो गया। 4 अंक का संख्या बनाएंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे पीछे से गिनकर, ठीक है। 1 2 3 4, जीरो भी अंक है। हमने आपको गुना जब पढ़ा रहे थे टॉपिक गुना, उसमें आपको बताया था। अब देखिए, और दशमलव हट जाएगा तो यहाँ पर 4 को 0 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटा, यहाँ रूट चढ़ा, ठीक है, स्क्वायर हटा और रूट चढ़ा। आइए अभी तो 64 है जी, वैल्यू कितना है इसका 64, 64 का कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा, 64 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये 2 और 2 4 है ना जी, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव लगाना है तो कितना अंक गिनेंगे 1 और 2, 2 जीरो है, पीछे से दशमलव लगाएंगे 2 अंक के बाद, एक ही अंक तो है 8, 8 कितना अंक है 1 अंक है, तो 8 तो लेंगे ही और साथ में इसको छोटा कर लो, 8 तो लेंगे ही, उसके बगल में 1 और 0 लगा के तब दशमलव लगा देंगे, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको छापो, उतारो। समझा ना? चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 8 और 18 का मध्य समानुपात ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए, मध्य समानुपाती ज्ञात करना है। फिर देखिए ए दिया हुआ है और बी पूछा है और सी दिया हुआ है, इसके बाद कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, यानी कि दूसरा वाला टाइप है, टाइप 2, 8 बटे बी इक्वल टू बी बटे 18, कहानी खत्म। अब बार बार फॉर्मूला थोड़ा लिखेंगे, इसको याद रखना है कि ए बटा बी और बी बटा सी होता है। दूसरा टाइप में अगर 2 एलिमेंट दिया हो, तीसरा पूछ ले, यानी कि 2 दिया हो, कुछ भी दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है और सी पूछ सकता है, ए दे सकता है और सी दे सकता है तो बी पूछ सकता है, बी और सी दे दे तो ए पूछ सकता है, 3 प्रकार से पूछेगा, उसको आपको याद रखना है। अब यहाँ डिसाइड कर लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है। अगर बी पूछा है इसका मतलब कि इसमें ए और सी दिया हुआ है, ठीक है, ए और सी लिख दिया, बी का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18 8 144 होगा ना जी, 18 8 144, ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ये अपना आंसर, ठीक है। चलो मजा आ रहा है, समझ में तनु? हाँ ठीक बा तो जी ना, अभी नहीं, छापो पे लेके। अभी बहुत मजा आने वाला बा, घबरा मत, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक, पेशेंस बना कर रखना बहुत जरूरी। देखिए अच्छा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 0.12, 0.21 और 8, ठीक है, और इसका चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। 0.12, 0.21 और 8, और इसका चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है। आइए करते हैं इसको। अब इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आइए यहाँ देखिए, हमने आपको पढ़ाया समानुपात, उसका 2 टाइप होता है। क्या होता है? पहला टाइप ये होता है कि उसमें 3 एलिमेंट दिए हो और चौथा पूछ ले, यानी कि 4 एलिमेंट होते हैं उसमें, ठीक है। दूसरा पढ़ाया टाइप हमने, उसमें 3 एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट दिया गया हो और तीसरा पूछ ले, वही पढ़ा भी, क्वेश्चन भी किया हमने।
अब यहाँ बताइए कि ये जो क्वेश्चन है इसमें 0.12 एक एलिमेंट हो गया, 0.21 दो एलिमेंट हो गया, और 8 तीन एलिमेंट हो गया, और उसके बाद भी चतुर्थ पूछ रहा है, यानी कि चौथा पूछ रहा है, यानी कि एलिमेंट कितने हुए इसमें 4 हो गए, यानी कि 4 भाग में दिया हुआ है। 4 पद दिए गए हैं, तो 4 पद दिए गए हैं तो टाइप 1 हो गया ना जी। तो टाइप 1 क्या होता है, A/B = C/D, यही होता है ना जी टाइप 1 का। अब इसी को बैठाएंगे, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। लिखिए 0.12 B का मान 0.21 = 8 हो गया, और D पूछा है। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, कट गया। 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 सते 21, और ये 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 दूनी का 8, और ये हो जाएगा 7 दूनी का 14, और यहाँ पर 1 है तो D का 1 से गुना हो जाएगा, D = 7 दूनी का 14। ये अपना समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए चलिए उठा दें। अगला देखिए, अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो बोलेगा नहीं कि प्रथम पद निकालिए, दूसरा पद निकालिए, जैसे अभी हिंदी में लिख रहा था ना, लैंग्वेज में दिया हुआ था कि दूसरा पद निकालिए और A और C दे दिया, मध्य अनुपाती पूछ लिया, A, B और C दे दिया, चतुर्थ पूछ लिया, है ना जी। कुछ ऐसा होता है कि वो पूछता है, लिखता है, और कुछ ऐसा होता है कि सिर्फ दे देता है, जैसे डिजिट में देगा 1:2 लिखेगा, यदि 1:2 यहाँ अनुपात का चिन्ह लगा दिया, ठीक है, 3:9 और 2:2, ठीक है, 2 और 8। अब देखिए इसको, यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया हुआ है ना जी, समानुपात का चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि जो 1:2 सॉरी 1.2:3.9, यानी कि 1.2 अनुपात का चिन्ह, 3.9 दिया हुआ है। ये जो अनुपात है ना, इसी अनुपात में यहाँ व्यक्त करना है। दूसरा ये जो बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि समानुपात का चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि हमने पढ़ा है आपको समानुपात, जब पढ़ा रहते हैं कल ही के तो क्लास में परिचय में हमने पढ़ा कि अनुपात जो होता है वो एक का दूसरे के साथ तुलना होता है ना जी। और समानुपात जो होता है उसी प्रकार से एक दूसरा अनुपात होता है, अनुपात की तुलना में जब दूसरा अनुपात बराबर हो जाए उसको समानुपात कहते हैं। समान और अनुपात, समानुपात का मतलब क्या होता है, समान और अनुपात, समानुपात हो गया। अब देखिए यहाँ पर A, B, C और D 4 एलिमेंट हैं इसमें, A है, B है, C है और D है। इसको प्रथम पद बोल सकते हैं, दूसरा पद बोल सकते हैं, तीसरा पद बोल सकते हैं, चौथा पद बोल सकते हैं, या फिर चतुर्थ पद बोल सकते हैं। यहाँ पर वाट का मान निकाला, यानी कि D का मान पूछा है हमसे, है ना जी। लिखेंगे 1.2, 3.9। अच्छा एक और चीज, थोड़ा सा और यहाँ पर डीपली चलता है। हमने जब पढ़ाया आपको कल हमने आपको बताया होगा, बताया था ना, 2 बराबर वाला, हाँ जी, हमने बताया होगा आपको कि इज2 का मान जो होता है, इज2 को हम प्रयोग के रूप में बराबर के रूप में कर सकते हैं। जो इज2 होता है, इज2 इसको बराबर के रूप में ही प्रयोग कर लेते हैं, बट्टा के रूप में ही प्रयोग कर लेते हैं, और भागा के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। ये 4 प्रकार से प्रयोग में आता है। देखिए यहाँ इज2 दिया हुआ है ना, इसको भी बट्टा लगा देंगे, इज2 दिया हुआ है, यहाँ बट्टा लगा देंगे 1 3 ठीक है, हाँ जी। 2:2 दिया हुआ है, इसका भी वही वैल्यू होता है, इसका भी वही वैल्यू है। इसको बराबर के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट्टा के रूप में यूज कर सकते हैं, भागा के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक, इसका भी वही है। तो यहाँ पर 2:2 है तो इसको बराबर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना। और C का मान 2 है और D हमको ज्ञात करना है। कहानी खत्म। एक अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, दोनों का दोनों कट गया। कट क्या गया, यहाँ से दशमलव हटेगा ना तो एक अंक ऊपर गुना हो जाएगा 10 से और नीचे गुना हो जाएगा 10 से, फिर 10 10 तो बैलेंस हो जाएगा। इतना तो समझ में आना चाहिए, ठीक है, बता दें अभी दूसरे क्वेश्चन बता दें, ठीक, इतना तो समझ में आना चाहिए ना, कंपटीशन के स्टूडेंट हम लोग। देखिए ऊपर से ऊपर कटता है ना जी, कट जाएगा 6 बार में। यहाँ 12 है, यहाँ पर 2 है, 2 में 12 से, ठीक है, 12 में 2 से 6 बार में कट जाएगा। और देखिए यहाँ पर कटेगा 3 दूनी का 6,
3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो गया जी। और डी यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ 2 हो गया तो 2D हो जाएगा। और 13 यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो 1 बचा हुआ है, 13 हो जाएगा। और डी इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, ये कट जाएगा ना, 6.5। 2 से भाग करेंगे 13 में तो कितना हो जाएगा, 6.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सब ठीक है। हाँ जी, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5:8, ठीक है, बराबर 150। इसे लिखा हुआ है, यदि 5:x बराबर 150:x, तो x का मान ज्ञात करें या बताएं, ठीक है, x का मान ज्ञात करें। चलिए फिर यहाँ पर देखिए बराबर दिया हुआ है, भरमिए नहीं, भरमने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बराबर का वैल्यू, अब जब एक बात बताइए, अगर हम कहें, समझिएगा, एक मतलब फुचका वाला गोलगप्पा का दुकान है, ठीक है, चले गए आप लोग गोलगप्पा के दुकान पर गए, उससे पूछा आपने कि कैसे खिला रहे हो, ठीक है, किस भाव में, तो बोला कि 10 रुपया दीजिए, बराबर में 4 गोलगप्पा देंगे, 4 पीस, 10 रुपया में 4 पीस गोलगप्पा मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर पानी पूरी बोले, जो भी फुचका बोलते हैं हम लोग, कि 10 रुपया दीजिए 4 पीस गोलगप्पा। एक बात बताइए, कोई दूसरा आता है वो बोलता है हमको 4 पीस गोलगप्पा दे दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 10 रुपया का मांग रहा है, हुआ ना जी, 4 पीस यानी कि 10 रुपया, और 10 रुपया इसका मतलब कि 4 पीस गोलगप्पा। यहां पर हमने आपको बताया था, लिख ही देते हैं फिर से, इज टू बराबर बटा और भागा, ये चारों समान रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं, इसके बदले में वो, उसके बदले में वो, दूसरा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2:2 बराबर बटा और भागा, ठीक है, ऐसे प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर बराबर दिया हुआ है ना जी, तो बराबर दिया है इसका मतलब क्या हुआ, बराबर दिया है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस 2 देगा। अब समझिए इस 2 क्यों नहीं देगा, अब इस 2 देगा तो यहाँ पर तो अनुपात पहले से लगा हुआ है ना जी, यहाँ पर एक अनुपात है और यहाँ पर एक अनुपात है, तो दो अनुपात के बीच में इस 2 कहां से आ गया, उसके लिए 2:2 आ गया, यानी कि समान अनुपात के बीच में अनुपात लगाना है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, समान अनुपात। यहाँ पर लगाएंगे 2:2, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया 5:8, 150:x। अब आपको दिख रहा होगा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और डी पूछ रहा है ना जी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दीजिए 5/8 = 150/d, कितना बार में, 30 बार में, यहाँ 1 से गुना हो जाएगा, डी हो जाएगा, यहाँ डी में 1 से गुना हो जाएगा, होगा जी, डी हो जाएगा बराबर 8 तरीका 24, 240, ये आपका आंसर। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है x का मान क्या होगा, ठीक है, x का मान बताना है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। 8/25 = 56/x, क्लियर है जी। हाँ, 8 7 56 कट जाएगा नहीं, 8 में 56 एक कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 7 56। अब ये x का गुना हो जाएगा 1 के साथ, x 25 में 7 से गुना कितना जाएगा, 176। क्लियर है, समझ में आता नू, हाँ ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग लिख लीजिए। चलिए लगभग अंत है, क्लास को आज फिनिश करते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पर, ठीक है, चलिए मिटा दे, चलिए एक क्वेश्चन आता है √2 = 1 + √3, ठीक है, ये हमेशा आता है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक, और 2:2, ठीक है, √6 और x, तो x का वैल्यू पूछता है, तो x = 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को
हाँ बहुत बार रिपीट किया एग्जाम में, ठीक है। एसएससी में पूछा, ठीक है, रेलवे में भी पूछा, बिहार एसएससी में पूछ चुका है, ठीक। इस क्वेश्चन को देखिए, √2 दिया हुआ है, इज टू 1 + √3 दिया हुआ है, ठीक है, 2 × √6 दिया हुआ है और x दिया हुआ है। यहाँ से x का मान निकालना है। कहानी वही है, a हो गया, ये टोटल का टोटल b हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, b है, और ये c का वैल्यू है और d पूछ रहा है। क्लियर है, a बटा b, b बटा और c बटा d, 4 एलिमेंट दिया हुआ है, तो √2 बटा 1 + √3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। √6 बटा x, ये जी √2 गुने √3 कितना हो जाएगा जी, √6, यहाँ कितना हो जाएगा, √3 कट गया ना, √2 गुने √2 से √6 कटेगा √3 बार में, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक बचा, x के गुना जाएगा x में, एक में क्या हो जाएगा 1, और 1 में गुना होगा √3 से, कितना हो जाएगा √3, और प्लस √3 में √3 से गुना 3 हो जाता है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए जल्दी उतारिए। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, आप लोगों को भी अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ जरूरी भी है, क्योंकि यूट्यूब का जो गेम है वो इसी पर आधारित है कि वीडियो को कौन कितना देखता है, कितना शेयर किया जा रहा है, वीडियो कितना लाइक किया जा रहा है, उस हिसाब से यूट्यूब वीडियो को आगे बढ़ाता है, चैनल को आगे बढ़ाता है। तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है, थोड़ा सा इसको बोलना नहीं चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। मिटा दें, चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा अभी का, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। a = b = c = 1 √3 2। यदि c बराबर 4 हो तो b का मान क्या होगा? क्लियर है, b का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। a = b = c = 1 √3 √2। यदि c बराबर 4 हो तो b का मान क्या होगा? क्वेश्चन बिल्कुल सही है ना जी? हाँ चलिए, क्वेश्चन सही है, यही दिया हुआ है, ठीक है। इसको बनाते हैं। अच्छा देखिए, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, b का √3 और c का 2, और यहाँ भी तो c का वैल्यू दिया हुआ है। अब समझना बात इस बात को है, यहाँ अनुपात में दिया हुआ है। कल के क्लास को थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद कीजिएगा, अनुपात में और रियल नंबर में क्या होता है और ओरिजिनल संख्या में क्या होता है। अनुपात जो होता है तुलनात्मक रूप से कटा हुआ होता है, सबसे छोटा रूप होता है। जैसे अगर हम बोले, यहाँ लिख देते हैं, इसको फोचका को हटाते हैं, यहाँ बोलते हैं कि अगर a है, यानी आकाश है, कोई आकाश के पास 18 और विशाल के पास अगर मान लीजिए 20 है, जैसे ही अनुपात लगाएंगे ये कट जाएगा ना जी। ये इसका ओरिजिनल मान नहीं है, अनुपातिक मान है, अनुपात में है, तुलनात्मक रूप से 9/10, ठीक है। तो यहाँ पर c का तुलनात्मक रूप तो 2 है, लेकिन ओरिजिनल में c कितना है, 4 के बराबर है। ओरिजिनल में कितना है, 4 के बराबर है, ठीक है। तो c का अनुपातिक वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2, और 2 पर कितना दिया हुआ है, 4, 2 पर 4, तो 1 पर कितना आ जाएगा, 2 होगा ना जी, 1 पर 2। तो हमको √3 निकालना है, b पूछा है ना जी, तो b बराबर, b का मान कितना दिया है, √3, तो 1 पर 2 दिया हुआ है, तो √3 पर 2 गुने √3 = 2। ये हुआ आज का अपना क्लास। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है क्लास, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उन बच्चों को क्लास को फॉरवर्ड कीजिए, बताइए कि वो लोग पढ़ लें। एसएससी जीडी तो पूरा टारगेट किया जाएगा, पूरा कवर किया जाएगा, और साथ ही साथ जो बिहार एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, किसी पुलिस का तो भर्ती चल ही रहा है हमेशा से, और अगर एसएससी का तैयारी करते हैं, एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी फेज हो गया, एसएससी एलडीसी हो गया, या फिर एसएससी सीपीओ हो गया, या फिर एसएससी सीजीएल हो गया, ठीक है, एसएससी में ही तो होता है। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, हम लोग पूरा सीजीएल तक कवर करेंगे, ठीक। तो वीडियो को थोड़ा सा हेल्प कीजिए।